ओके फ्रेंड्स, आज हम वर्कशीट सॉल्यूशन देखेंगे सेक्शन ए एंड बी। ओके, जो हमने सीक्वेंस सीरीज की वर्कशीट आपको होमवर्क में दी थी सेक्शन ए एंड बी, ये गुजराती प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो जो भी हमें यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे वही हम सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है 15 टर्म फाइंड करो। ओके, सो वो आपको आएगा, सो उसको हम नहीं करेंगे अभी। नंबर ऑफ टर्म सेकंड क्वेश्चन, तो वो भी इजी है, डायरेक्ट l माइनस ए बाई डी प्लस 1 फॉर्मूला लगा दो। थर्ड है 90th टर्म फाइंड करो, तो वो भी इजी है। ओके, वो सब आपको आता है। फोर्थ क्वेश्चन है मिडल टर्म फाइंड करो, तो मिडल टर्म बहुत इजी है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो मिडल टर्म आपको मिल जाएगी। ओके, उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म है, तो सम ऑफ एन टर्म का हमें फॉर्मूला आता है एस एन का, वही लगा देना है, उसमें 20 रख देना है एन इक्वल टू। ओके, सो 5 क्वेश्चन हो जाएगा। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो तो सम ऑफ लाइन बिटवीन 10 एंड 200। ओके, 10 और 200 के बीच में ऐसे नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, तो ऐसे कितने नंबर मिलेंगे? देखो, फर्स्ट नंबर आएगा, फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें 7 नहीं आएगा। ओके, 10 और किसके बीच में बोला है? 10 और 200 के बीच में। सो कहाँ से स्टार्ट होगा? 14, 21, नेक्स्ट आएगा 28 डॉट 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 200 तक नहीं जाना है। 200 से पहले जैसे 7 से डिवीजन हो, वो कौन सा नंबर होगा वो हमें फाइंड कर लेना है, वो यहाँ पे लिख देना है, और इसका सम हमें फाइंड करना है। रेडी? तो ये आपको पता चल जाएगा, ये बहुत इजी है। नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है वो क्या है? 6th क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि सम ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 10 एंड 100। सॉरी, 6 नंबर का यही क्वेश्चन था हमारा। अब हम जो देख रहे हैं वो 7 नंबर है। रेडी? The sum of all even positive integer less than 200 which is not divisible by 2, मतलब 200 से कम सब इवन पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल नहीं है। देखो, अभी ऐसा डायरेक्ट लिखेंगे ना तो ऐसा आएगा 2, 4, फिर 6 नहीं है, 8, फिर 10, फिर 12 नहीं है क्योंकि वो 6 से डिविजिबल है, फिर 14, 16, 18 नहीं लेना है, ऐसे ऐसे 100 का कहाँ तक जाना है? लेस देन 100। तो 100 भी नहीं लेना है, सो 198। ये भी देखो 6 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो इन सबका सम करो, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 18, 18 6 से डिविजिबल है, यस। तो ये इसमें नहीं आएगा, कहाँ तक जाना है? सिर्फ 196 तक। इसमें बीच में जो 6 वाले हैं वो हमें कैलकुलेट नहीं करना। तो इसका सम कैसे फाइंड करें? तो देखो, इसमें ट्रिक है। कैसे? कि पहले 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस डॉट 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 196। रेडी? इन सबको इंक्लूड करके आप फाइंड कर लो, 6 को भी इंक्लूड करो, 12 को भी इंक्लूड करो, सबको इंक्लूड करके फाइंड कर लो सब। फिर क्या करो? 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इसका यहाँ पे 198 इंक्लूड कर देते। ओके, सो 198, इन सब का एडिशन फाइंड करो और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर कौन सा बचेगा? ये सब एडिशन। रेडी? तो ऐसे सॉल्व करना है। जब भी बीच में से अगर कुछ काटे, तो ये एपी हमें पता है, टोटल टर्म कितनी है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। सो एपी का एडिशन कैसे फाइंड करेंगे हम? फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और डायरेक्टली a प्लस एल वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा उस तरह से, ये भी उस तरह से हो जाएगा क्योंकि ये भी एपी है, तो इसका एडिशन माइनस ये लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। रेडी? तो ये ऐसे करना है। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसे, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। ये 1 अपॉन लिखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x माइनस x अपॉन एक्स, सॉरी x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3। तो देखो, इसके हिसाब से टोटल टर्म कितनी है? यहाँ पे x कैंसिल 1 हो जाएगा ना, वही दिया हुआ क्वेश्चन में। सो 1 2 3 x माइनस 1 मीन्स टोटल टर्म x माइनस 1 टर्म है, कितनी है? अब देखो, यहाँ पे सेपरेटली डिवीजन लगा दो, ये कितना हो जाएगा? x बाई एक्स 1 माइनस 1 बाई एक्स बाई एक्स 1 माइनस 2 बाई एक्स बाई एक्स 1 माइनस 3 बाई एक्स प्लस डॉट 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 x बाई एक्स 1 माइनस x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। ये 1 1 1 कितनी टाइम होगा? x माइनस 1 टाइम। कितनी टाइम? x माइनस 1 टाइम। अगर 3 टाइम है तो 1 1 1 3 होगा, 5 टाइम है 1 1 1 तो टोटल 5 होगा। सो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 1, किसका? 1 1 1 का। ओके,
अब देखो जो बाकी टर्म है उसमें से -1/x कॉमन निकाल लो। यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा +2, यहाँ से बचेगा 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से बचेगा x - 1 इक्वल टू 3। तो देखो ये वापस वही फॉर्मूला है सिग्मा n वाला, मैंने बोला था जब 1 2 3 ऐसा एडिशन दिया हुआ है तो जो लास्ट में है वो इनटू उससे +1 डिवाइड बाय 2, तो क्या होगा x - 1 -1/x, x - 1 इनटू उसमें +1 मींस x डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3। सो ये 2 को नहीं x कैंसिल, ओके। 2 अभी एलसीएम ले लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम x - 1 माइनस x - 1 इक्वल टू 2 सामने चला जाएगा हो जाएगा 6। सो ये 2 टाइम -1 टाइम कितने टाइम बचेगा x - 1 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 7। देख लो आपके ऑप्शन में होगा क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर सी, ओके। सो ऐसा आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो देखो Sn क्या दिया हुआ है, n स्क्वायर a प्लस n/4 n - 1 इंटू डी। अब हमें इसमें कॉमन डिफरेंस बोला है, रेडी, कॉमन डिफरेंस सामान्य तफावत, तो क्या होगा वो ऑलवेज n स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है n स्क्वायर નો સહગુણક, रेडी। सो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट सिर्फ a नहीं है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा भी n स्क्वायर आएगा। सो क्या होगा ये an स्क्वायर तो है ही, ये जो d है इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा dn² / 4 माइनस dn/4। सो n स्क्वायर कॉमन निकाल लो, a प्लस d/4 n स्क्वायर माइनस dn/4। तो n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है 2d होता है, उसको हाफ करो तो आंसर कितना आएगा, सॉरी हाफ नहीं डबल करो, डबल। सो कितना आंसर आएगा 2a d इक्वल टू 2a प्लस d/2, रेडी। ये कॉमन डिफरेंस वाला d है और ये क्वेश्चन वाला d है, ओके। सो ऐसे हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारे फर्स्ट 9 क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम बाद में आगे करते हैं, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो यहाँ पे बोला है कि इफ द नंबर ए बी सी डी ई आर फॉर्म ए एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पांचों नंबर ए बी सी डी ई, देन वैल्यू ऑफ a - 4b प्लस 6c - 4d प्लस t। तो देखो आप अगर हम यहाँ पे जेडब्ल्यू का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाएंगे। हमें बोला है कि a b c d e इसमें एपी में है, तो देखो कोई भी 5 नंबर ले लो जो एपी में हो 1 2 3 4 5, तो इससे भी शॉर्टकट से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 4 एंड e इक्वल टू 5 रख दो। यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 6, c 3 है माइनस 4, d 4 है और प्लस 5 कितना होगा 1 माइनस 8 प्लस 6 3 जा 18 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 5, रेडी। 18 1 19, 19 प्लस 5 हो जाएगा 24 एंड 16 प्लस 8 माइनस 24, आंसर इज 0, ऑप्शन नंबर सी, रेडी। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो एमसीक्यू। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है 11 नंबर a1 प्लस a2 सॉरी a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a24 इक्वल टू 2 2 5। ओके, ये सब एपी में a1 a2 जो भी है वो सब। सो फर्स्ट टर्म हम a बोल देते हैं, a1 a है, a5 क्या होगा a प्लस 4d, ये हो जाएगा a प्लस 9d, ये 15 हो जाएगा a प्लस 14d, a प्लस 19d प्लस a प्लस 23d इक्वल टू 2 2 5। a कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, सो 6a प्लस ये कितना होगा 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 14 27, 27 प्लस 19 46, 46 प्लस 23 कितना होगा 69 d इक्वल टू 2 2 5। अब देखो फाइंड क्या करने को बोला है, a1 से लेके a24 का एडिशन मींस फर्स्ट 24 टर्म का एडिशन कितना होगा 24 टर्म का एडिशन 24/2 2a प्लस 24 माइनस 1 मींस 23d। अब देखो यहाँ से 3 कॉमन निकालो, क्या बचेगा 2a प्लस 23d इक्वल टू 2 2 5। सो 2a प्लस 23d इक्वल टू 3 यहाँ पे डिवाइड लगा
3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, मींस यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 75 आएगा। तो इसकी जगह पे यहाँ पे 75 रख दो, ये हो जाएगा 12 इंटू 75, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो ऐसे आपको आंसर फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, ये बोला है 1 अपॉन q प्लस r, 1 अपॉन r प्लस p, 1 अपॉन p प्लस q, r इन p। अब देखो 1 अपॉन q प्लस r, 1 अपॉन r प्लस p एंड 1 अपॉन p प्लस q, ये किसमें है? AP में। अगर तीन टर्म AP में तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो फर्स्ट तो ये लिख सकते हैं कि ये जो है इसका माइनस ये करो, मीन्स 1 अपॉन r प्लस p माइनस 1 अपॉन q प्लस r इक्वल टू इसको माइनस ये करो 1 अपॉन p प्लस q माइनस 1 अपॉन r प्लस p, तो दोनों इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि ये माइनस ये मीन्स कॉमन डिफरेंस, सामान्य तफावत, ये माइनस ये कॉमन डिफरेंस अगेन सामान्य तफावत, तो બંને इक्वल થશે, તો બંને इक्वल થાય। હવે અહીંયા લસા લ્યો, અહીંયા ગુણા, બરાબર? તો શું થશે? તો કે q પ્લસ r માઈનસ p, નીચે r પ્લસ p q પ્લસ r इक्वल टू અહીંયા પણ એવી રીતના r પ્લસ p માઈનસ q છેદમાં p પ્લસ q r प्लस p। देखो दोनों साइड r प्लस p कैंसल और यहाँ पे r कैंसल, यहाँ पे p कैंसल, यहाँ से बचेगा q माइनस p अपॉन क्या बचेगा q प्लस r इक्वल टू r माइनस q अपॉन p प्लस q। रेडी? अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना है। तो ये देखो q माइनस p, ये q प्लस p, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये r माइनस q, r प्लस q, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। रेडी? सो q स्क्वायर को इस साइड आने दो, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये कब हो सकता है? जब इसका डबल इन दोनों का एडिशन मींस p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर r इन AP। रेडी? समांतर श्रेणी में है। ओके, तो ये आंसर मिल गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का। ये तीनों लिख लें, बाकी हम आगे करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें ऐसा दिया है कि 2 5 8 11 अप टू 60 टर्म, बराबर 60 पद सुधी, અને 3 5 7 9 डॉट 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 अप टू 50 टर्म मींस 50 पद सुधी। तो બંને જે શ્રેણી बने છે, બંને एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, એમાં कॉमन टर्म કેટલી છે ये આપણે फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पहले देखो ये 5 है, फिर यहाँ पे 9 के बाद 11 होगा, सो 11 है। अब देखो जब भी ऐसे दो एपी और कॉमन टर्म बोला ना, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है कितना है? 3, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। तो ये 3 और 2 है, उसका एलसीएम ले लो, एलसीएम मींस हमें पता है लसा। रेडी? तो 6 होगा, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 6 होगा। रेडी? ये आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। तो 5 11 17 डॉट डॉट डॉट, मैंने यहाँ पे इसकी 50 टर्म फाइंड कर ली है, 50 पद, यहाँ पे 60 टर्म वो भी फाइंड कर ली है हमने। सो इन दोनों में कॉमन कहाँ तक होगा? 101 तक, उससे आगे नहीं होगा, क्योंकि इसमें होगा लेकिन इसमें नहीं होगा। सो 101 तक, 101 है वो इसमें इंक्लूड होगा। ओके, सो अब ये टोटल कितनी टर्म है वो फाइंड करना है, वो हमें पता है क्योंकि एपी है, l माइनस a बाई डी प्लस 1। सो टोटल कितनी टर्म है? 17 टर्म है। सिमिलरली उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, 17 21 25 डॉट 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 16 21 26 डॉट डॉट डॉट। इसमें जो कॉमन फर्स्ट 200 टर्म है, कॉमन फर्स्ट 200 टर्म है, उसका एडिशन फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो 21 है। अब सेकंड कौन सी आएगी? हमें तो यहाँ पे बहुत लंबा लिखेंगे तब पता चलेगा, लेकिन उससे अच्छा मैंने अभी बोला कि कितना इसका कॉमन डिफरेंस जा रहा है? 4। इसका कितना जा रहा है? 5। 4 और 5 का एलसीएम लसा कितना होगा? 20। सो ये 20 21 प्लस 20 प्लस 20 ऐसे ऐसे होगा। ओके, एपी। सो कितने स्टेप का हमें एडिशन फाइंड करना है? 200। सो n by 2 2a प्लस n minus 1 into d 20। इसका सॉल्यूशन करोगे आपको 402200 ये आंसर मिल जाएगा। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद 15 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो हमें यहाँ पे बोला है कि 4 नंबरों का एडिशन 48 हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 4 नंबर ले लिए, उसका एडिशन 48 कर दिया, उसके हिसाब से मुझे a मिल गया। रेडी? ये कैसे हमें सपोज करने वो आपको पता है। सो a मिल गया। अब बोला है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम, रेडी, लास्ट जो है दोनों, उसका मल्टीप्लिकेशन से
बीच वाले जो दोनों है मल्टीप्लिकेशन, उन दोनों का रेशियो 27/35। अब आप इसमें a रखेंगे, उसके हिसाब से d फाइंड करेंगे और सारे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ा शॉर्टकट, रेडी, हमें ये बोला कि ये 4 नंबरों का एडिशन 48 है। तो देखो जो सारे 4 ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पे एडिशन लगा दिए। जो सारे 4 नंबर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा 3, 9, 15, 21 है, तो उसका एडिशन 48 होता है, यस। सेकंड ऑप्शन का एडिशन 48 होता ही नहीं है, तो वो तो आएगा ही नहीं आंसर में। उसके बाद वाले का 48 होता है, यस, ओके, चलो। उसके बाद वाले का 42 होता है, तो वो भी ऑप्शन में नहीं आएगा। अब बचे ये दो, तो उसके दूसरा रूल अप्लाई करो, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय मीन, मींस बीच वाले का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन 9 × 15, इन दोनों का रेशियो 27/30 पे होना चाहिए, लेकिन इन दोनों का रेशियो 17/15 होगा। सो ये वाला भी कैंसिल, बचा कौन, ये आंसर आपका 6, 10, 14, 18, रेडी। तो ये है शॉर्टकट, नो कैलकुलेशन, डायरेक्टली आपको जो भी बोला है वो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो 11 AM इंसर्ट करने बिटवीन, ओके, वो आपको आता है, तो वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके बाद भी 6 AM इंसर्ट करने और उन सब का एडिशन फाइंड करना, तो वो भी इजी है। उसके बाद 25 फिफ्थ टर्म दी हुई है, तो वो भी आपको आता है। और जो 19 वाला क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी ऑनलाइन हमारे लेक्चर में कैलकुलेट करवाया है, ओके, तो वो वही है, आपको डायरेक्टली दिया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट होता है, ये नोट डाउन करिए, बाद में हम सेक्शन बी आगे बढ़ते हैं, ओके। ओके, सेक्शन बी की बात करते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करने हैं, बहुत ही सिंपल है, nth टर्म वाला, एडिशन वाला वही है, ओके। फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा बोला है कि x² + 2 x³ + 10, ये जीपी में है, समगुणोत्तर श्रेणी, ओके, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो उसकी फोर्थ टर्म क्या होगी? तो देखो ये तीन अगर जीपी में है तो जीपी का रूल क्या था, b² = ac, फर्स्ट जो बीच में है उसका स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट। सो बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट, हो गया। अब इसको सोल्व करो, इसका स्क्वायर करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x⁴ कैंसल, इसको सोल्व करोगे आप x = 1/2 और x = 2 मिलेगा। अब फर्स्ट x = 2 रख देते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगी 2, यहाँ पे 2² 4 + 2 6, 2³ 8 + 10 18, तो ये जीपी में है, ओके। 2 × 3 6, 6 × 3 18, 18 × 3 54, सो 54 आपके ऑप्शन में है। अगर नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता है, x = 1/2 रखना पड़ता, ओके। लेकिन ये है तो अब आपको x = 1/2 रखने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। सो ये ऐसे सॉल्व होता है। नेक्स्ट 6 to 9 है, वो अगेन आपको अपने आप ट्राई करना है, वो आपको या तो हमारे ऑनलाइन हो गए या बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो 10th क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ABC आर इन जीपी एज वेल एज AP, ओके, समगुणोत्तर श्रेणी में भी है और समांतर श्रेणी में भी है। तो ऐसा तब भी पॉसिबल है जब तीनों नंबर इक्वल हो, जैसे कि 3 3 3, ओके। तो ये AP में भी है, 0 0 0 ऐड हो रहा है और 1 1 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, जीपी में भी है। बाकी आप कोई भी AP या जीपी के 3 नंबर ले लो, या तो AP में हो गए या तो जीपी में हो गए, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। ये कभी पॉसिबल है जब तीनों सेम नंबर हो। सो A = B = C, ये अच्छे से आपको रिमेंबर रखना है। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है रिमेंबर, वो आपको रखना है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली रिमेंबर रखना है। उसके बाद 11th वाला क्वेश्चन है, उसमें बोला है इनफाइनाइट जीपी है, उसकी फर्स्ट टर्म 1 है, रेडी। तो एडिशन S है, तो एडिशन क्या होगा, A/1 - R, A 1 दिया हो तो 1/1 - R होगा। तो इसके हिसाब से मैंने इसको R सब्जेक्ट बना दिया, 1 - R यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, S को सामने जाने दिया, R उस साइड जाएगा, 1/s इस साइड माइनस होगा, तो 1 - 1/s = R, ओके, इतना हो गया। अब ऐसा बोला है कि सभी टर्म के स्क्वायर का एडिशन। अब देखो इनफाइनाइट जीपी है, AR AR² AR³ ... हो रही है, ओके। तो हम सभी टर्म का स्क्वायर क्या होगा, A² A² R² A² R⁴, ऐसा सब हमने ऑनलाइन में देखा है, रेडी। तो इसकी फर्स्ट टर्म होगी A² और कॉमन रेशियो होगा R²। सो उसका एडिशन क्या होगा, A/1 - R, A मींस A², फर्स्ट टर्म 1 - कॉमन रेशियो R²। तो A तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, चलो वो 1 रख दिया। R की जगह पे जो दिया है 1 - 1/s, वो रख दिया, और इसको सॉल्यूशन करोगे आप तो आंसर आएगा A² 2s - 1, ओके। तो ये देख लेना, ये आपका आंसर है A² 2s - 1। उसके बाद क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ABC आर इन जीपी, अब देखो ABC जीपी में है तो हम ये लिख सकते हैं B/A, क्या होगा, कॉमन रेशियो, सामान्य गुणोत्तर, C/B,
कॉमन रेशियो, तो दोनों इक्वल हो गए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब जो दिया हुआ क्वेश्चन में a + b + c = xb, रेडी, a + b + c = xb, मैंने b से सभी को डिवाइड कर दिया, क्या होगा a/b + b/b 1 हो जाएगा प्लस c/b = x। a/b एज इट इज 1 एज इट इज, c/b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं b/a = x। अब दोनों साइड उल्टा दिया, x = मैंने लिखा a/b + b/a + 1। अब देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकलती है जो आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना और रिमेंबर करना है। क्या करना है कि कोई भी नंबर और उसका उल्टा नंबर, उसका रेसिप्रोकल, उसका व्यस्त, रेडी, x + 1/x ऑलवेज इन दोनों का एडिशन > 2 होता है। अब किसी भी नंबर को लगा लो 3 + 1/3, 2 + 1/2 माइनस, अगर माइनस में है नेगेटिव, सो ऑलवेज उसका एडिशन <= -2 होता है। -3 + -1/3 तो -2 से कम ही आएगा, किसी भी नंबर को लगा लो, ओके। ये 2 तभी आएगा जब दोनों 1 हो गए, ओके, 1 + 1 2 होगा, और -1 लगाओगे तो यहाँ पे -2 होगा। लेकिन ये अच्छे से आपको दिमाग में बिठा लेना है, कोई भी नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल नंबर या तो 2 या 2 से बड़े है, या -2 या -2 से छोटे है। -2 से 2 के बीच में कभी आंसर नहीं देगा, ओके। सो a/b और b/a वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इनका भी एडिशन 2 से बड़ा और -2 से छोटा, यहाँ पे = नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा है? तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नंबर सेम नहीं है। अगर नंबर सेम नहीं है, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो 1 1 नहीं देंगे, तो 2 तो नहीं होगा कभी, सो = नहीं लिखा, और -2 भी नहीं होगा सिमिलरली। सो ये जो है ये <2 है और -2 है, यहाँ पे +1 था तो हमने दोनों साइड +1 कर दिया, यहाँ पे +1 करते यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे +1 करते यहाँ पे +1 करते -1 आ जाएगा। सो ये क्या है, x है, ये क्या मिला हमें, x। सिमिलरली इसकी जगह पे भी x रख दो, सो x ऑलवेज <3 और <-1, ओके। इसके बीच में ही होगा, -1 से कम या 3 से बड़ा, बीच वाला जो है -1 से 3 वो आंसर कभी नहीं आएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग करके ये वाला जो 3 स्टार पॉइंट है ये आपको अच्छे से रिमेंबर करने हैं, और ये वाला भी रिमेंबर करना है, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। नोट डाउन करिए, बाद में हम आगे देखते हैं। ओके, शीट का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया हुआ है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी एस दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म ए, तो s = a/1 - r। देखो हर बार जो भी क्वेश्चन में दिया होता है ना वो हमारा लोकल चीज होती है, ओके, वो सब आंसर में आ सकता है। ये जो r है वो हमने लिया हुआ है कि ये कॉमन रेशियो होगा, सो वो आंसर में नहीं आएगा, कुछ भी करके ना r रिमूव कर देना है। सो यहाँ पे मैंने r को सब्जेक्ट बना लिया है, रेडी, ये यहाँ पे जाने दिए s, यहाँ पे आने दिए a/s, और r को उससे जाने दो, a/s को इससे जाने दो, माइनस हो जाएगा। सो r = 1 - a/s, इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें जो फाइंड करना है वो सम ऑफ n टर्म है। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या है, a/r² - 1/r - 1। सो मैंने बोला जैसे कि r नहीं आना चाहिए आंसर में, सो r की जगह पे मैंने 1 - a/s रख दिया। सो यहाँ पे 1 - a/s की पावर n -1, r की जगह पे 1 - a/s -1, ये +1 -1 कैंसिल, सिमिलरली इसके कैंसिल होते ही a/s हो जाएगा, जो a कैंसिल, s जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, रेडी, छेद का छेद कहाँ पे जाता है, अंश में। सो s वहां पे आ गया, माइनस भी आ गया, ये एज इट इज, माइनस को मैंने इनसाइड जाने दिया। सो ये जो टर्म थी पूरी ये प्लस थी वो नेगेटिव हो गई, और ये जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई, तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन में दिया हुआ है, ओके। तो ऐसा होता है पूरा। नेक्स्ट जो 9 10 में करते थे, इसको सॉल्व करते थे, रेडी, इस फॉर्म में लाते थे। तो ये जीपी से कैसे करें, तो देखो 2.357 का बाहर है, तो 357 357 357 ऐसे रिपीट होता होगा। सो मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया सब कुछ, 2 प्लस इसको क्या बोलेंगे 0.357, इसको 0.000357, इसको 0.6 टाइम 0.357, ऐसे प्लस डॉट डॉट डॉट, इन सब का एडिशन ये नंबर है, यस। 2 को एज इट इज रखो। अब देखो ये 0.357 को 1000 से डिवाइड करेंगे तब ये मिलेगा, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा, मींस ये वन टाइप ऑफ इनफाइनाइट जीपी है। क्या है, जो भी नंबर रिपीट हो रहा है वो ऑलवेज इनफाइनाइट जीपी बनाता है। तो ये इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का एडिशन क्या होता है, a/1 - r। सो a है 0.357, 1 माइनस r क्या है 1000 से डिवाइड हो रहा है, मींस 1/1000, सो 1/1000 लिख दिया हमने। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1000 - 1 999 बचेगा, और 1000 यहाँ पे जाएगा तो 357 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले तो आपका आंसर आ जाएगा 2355/999,
ओके, आपको जो 10 9 में आता है वो आप डायरेक्टली करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ये जीपी वाली प्रोसेस थी वो मैंने आपको बता दी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 हमने ऑलरेडी ऑनलाइन किया हुआ है तो वो आप देख लीजिए, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसा बोला है कि फर्स्ट 10 टर्म का जीपी में एडिशन क्या है, S1। तो फर्स्ट 10th टर्म कौन सी होगी, AR⁻9, उन सब का एडिशन S1 है। उसके बाद जो 11 से 20 टर्म है उसका एडिशन S2 है, मींस 11 टर्म होगी AR⁻10, उसके बाद 12th टर्म होगी AR⁻11 प्लस डॉट 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 20th टर्म कौन सी होगी, AR⁻19। ओके, चलो इसमें से मैंने क्या किया, R⁻10 कॉमन निकाल दिया। देखो ऐसा सिमिलरली दाखला हमने ऑनलाइन में फाइंड किया था, रेडी, S1/S2 का रेशियो 1/R⁻n प्रूव किया था, तो सिमिलरली वही है। तो R⁻10 कॉमन निकाल लो, a यहां से बचेगा AR² लास्ट में से बचेगा AR⁻9, ये क्या है, पूरा S1 है। ओके, सो हमें चाहिए कॉमन रेशियो R, सो R⁻10 इक्वल टू S2/S1 एंड 1/10 पावर कर दो। मैंने बोला था जब भी हम युग्म मींस इवन पावर से रूट निकालेंगे ऑलवेज प्लस और माइनस लिखेंगे। ओके, सो प्लस और माइनस 10th रूट, ये रूट स्क्वायर रूट नहीं है, 10th रूट ऑफ S2/S1, तो ऐसे मिल गया हमें R। ओके, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट ABCD आर इन जीपी और ये वैल्यू फाइंड करने की, तो अगेन हम शॉर्टकट कैसे, ABCD की जगह पे कोई नंबर ले लो जीपी में 1 2 4 8, आप चाहो तो 1 3 9 27 लिखो, लेकिन ये कम है इसलिए मैंने ये नंबर लिया। इसमें हर जगह पे A C B D जो भी है उसका नंबर रख दो, A इक्वल टू 1C 1A माइनस C 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, B माइनस C 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, B माइनस D 2 माइनस 8 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस A माइनस D 1 माइनस 8 माइनस 7 का स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन करोगे आंसर जी। ओके, तो ये सब शॉर्टकट से डायरेक्ट सम होते हैं, तो ये नोट डाउन करिए, बाकी के सम आगे करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, वो आपको सेल्फ में करना है। क्वेश्चन नंबर 19, देखो यहाँ पे बोला है कि दो नंबरों का AM 34 है, GM 16 है। तो हमने एक सम किया था ऑनलाइन में कि AM A है, GM G है, तो दो नंबर A प्लस और माइनस A माइनस G प्लस G होते हैं। तो देखो अगर वो अच्छे से रिमेंबर है तो डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा कि A G क्या है 34, यहाँ पे 34 माइनस 16 18, 34 प्लस 16 50। इसका 2 में इसको दे देता हूँ, 36 इंटू 25 हो जाएगा, तो इसका अंडर 6 निकलेगा, इसको 5 निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई करके भी आप फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये हो गया 30, तो 34 प्लस 30 64 एंड 34 माइनस 30 आंसर 4। तो देखो डायरेक्टली आ जाएगा। और इससे भी अच्छा आपको करना है तो कैसे करो, ऑप्शन में से उठाओ, तो भाई इसका AM कैसे मिलेगा, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, सो 68/2 34 मिल रहा है, यस। GM कैसे मिलेगा, अंडर रूट में दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये भी मिल जाएगा आपको। तो वैसे भी आप कर सकते हो ऑप्शन में से डायरेक्ट शॉर्टकट। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, वो भी 20 है, वो आपको होमवर्क में करना है, होगा सेल्फ करना है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, उसमें बोला है कि AM इज क्या है, GM का डबल है। ओके, जो हमारा समांतर मध्यक है वो समगुणोत्तर मध्यक का कितना है, 2 गुना। सो यहाँ पे AM इक्वल टू 2 GM लिखा है। AM क्या होता है P प्लस Q/2, GM क्या होता है अंडर रूट PQ। सो यहाँ पे 2 सामने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गया, दोनों साइड स्क्वायर लगा दिया, रेडी। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कैलकुलेट किए हुए। सो इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, सॉल्व करो, Q² से डिवाइड कर दो ताकि P/Q आ जाए। अब P/Q की जगह पे T ले लो, T। सो क्वाड्रिक इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a लगा के सॉल्व कीजिएगा, तो देखो आंसर कुछ ऐसा आएगा। और ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो हमने वहां पे भी एक ऐसा सम किया था, तो इससे उल्टा चलना पड़ता है, इसका रेसिप्रोकल लेके आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है कि आंसर ये है, यस है। तो आपका ओरिजिनल आंसर क्या होगा, ये दिया हुआ ऑप्शन में, रेडी, ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है। बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट से होगा। कैसा बोला है कि दो नंबरों के बीच में जो जियोमेट्रिक G1 एंड G2 है, जियोमेट्रिक मीन G1 एंड G2 है, तो हमने दो नंबर सपोज कर लिए कि 1 एंड 27 है, तो उनके बीच हमें पता है कि 3 9 से ये GP बन जाएगी, तो ये दोनों जियोमेट्रिक मीन है, तो इसको मैंने G1 बोल दिया, इसको G2 बोल दिया। उसी दो नंबर के बीच में एक एरिथमेटिक मीन भी है, एक सिंगल A। सो 1 एंड 27 का एरिथमेटिक मीन क्या होगा, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 मींस 14, सो इसको मैंने A बोल दिया। अब देखो
डायरेक्ट हम शॉर्टकट अप्लाई कर देंगे कि ये चाहिए था हमें, तो इसकी जगह पे नंबर रख दो सब, g1 स्क्वायर मींस 3 स्क्वायर 9 डिवाइड बाय g2 9 9 by 9 प्लस g2 स्क्वायर 9 स्क्वायर 81 डिवाइड बाय g1 3, सो ये हो जाएगा 9 by 9 1 81 by 3 27 प्लस 1 28। हमारा a क्या था 14 था मींस 14 का डबल है, तो 2a वो आपका ऑप्शन है। रेडी? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से हो सकते हैं एमसीक्यू, और वही करने पड़ेंगे क्योंकि हर बार आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। ये अगर पता है तो ये आपका विद इन 1 मिनट हो जाएगा। रेडी? आपका टोटल एक क्वेश्चन करने का सॉल्यूशन का टाइम 2 से 2.5 मिनट होता है, लेकिन ये विद इन 1 मिनट में हो जाएगा अगर आपको डायरेक्टली इतना अच्छे से प्रैक्टिस है तो ये पूरा ए और बी सेक्शन यहाँ पे सॉल्यूशन था। अभी भी किसी को डाउट है तो हमारा जो डाउट का लेक्चर आता है उसमें आप पूछ सकते हो। ओके, जितने मुझे मेजर क्वेश्चन लिखे ये आपको शायद डाउट हो सकता है तो वो मैंने यहाँ पे करवा दिया है। ओके, और गुजराती वाले बच्चों को भी समझ में आ गया होगा क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी हिंदी फिल्म देखते ही है तो हिंदी तो आपको ऑलरेडी आता ही है। फिर भी अगर कहीं टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम हुई हो तो आप बाद में पूछ लीजिए। ओके, डाउट लेक्चर में। सो देख लीजिए।